गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे जो चक्र आरेख है या जो वर्त आरेख है, यानी जो वर्त किस प्रकार से बनाया जाता है एक गोला। तो उसके लिए जो अपन के पास में जो आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे देखो भूमि का वर्गीकरण, जैसे कृष्ट भूमि यानी कृषि योग्य भूमि वन दिए हुए हैं, अकृष्ट भूमि दी हुई है, प्रतिभूमि दी हुई है, या अपन कह सकते हैं कृषि के लिए अपर्याप्त भूमि दी हुई है। इस प्रकार से कुल योग दिया गया 30.41। फिर अपन को क्या करना है, कोण निकालना। भाई आपको वर्त बनाने के लिए कोण कितने डिग्री पे, तो आपका एक जो सूत्र दिया हुआ है उसमें आपको कोण में, उस सूत्र में आपको क्या करना है, मान रखना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, वो सूत्र दिया हुआ है आपका कोण निकालने का कि वास्तविक संख्या इंटू कोण का मान अपॉन जो कुल योग है, भूमि का जो कुल योग है वो वाला, वास्तविक उपविभाग है जो आपकी संख्या इंटू कोण और अपॉन कुल भूमि का योग, ये वाला आपको दिया हुआ। जैसे यहाँ मैं लिख देता हूं कोण। कोण कैसे निकालते हैं कोण, तो यहाँ लिखा हुआ है उपविभाग का वास्तविक मान इंटू 360 अपॉन कुल भूमि योग, जो भी आपके पास में कुल भूमि का योग दिया हुआ 30.41। तो ये वाला आपको ध्यान रखना है, ये वाला सूत्र है। ये सूत्र में आपको सारे इस संख्याओं को रखना। जब आप इन संख्याओं को रखेंगे तो जो मान आएगा 166 × 89, फिर दिया हुआ 46, फिर 39, फिर आपका 28, ये टोटल मिलाकर 360 होता है। अब आपको एक वर्त बनाने के लिए आपको 360 डिग्री चाहिए। पहला कितना, दूसरा कितना, तो अपन इसमें क्या करते हैं, संचय बारंबारता CF बनाते हैं। CF बनाने के लिए पहला मान है 166, फिर अपन पहले और दूसरे को जोड़ेंगे, पहला 166 और 89 को जोड़ेंगे तो 200 आपका 45 आ जाएगा। फिर आपका 245 में अपन 46 जोड़ेंगे तो 241 आ जाएगा। फिर 241 में अपन 39 जोड़ेंगे तो 231 आ जाएगा, और 231 में अपन 28 जोड़ेंगे तो 360 आ जाएगा। यानी इसमें आपको आगे से आगे वाला मान आपको जोड़ना, जैसे अपन बारंबारता में जो आप पढ़ते हो CF किस प्रकार से अपन निकालता है। तो ये अपन ने बना ली CF। अब अपन क्या करेंगे, ये आपका टोटल आपका एक 360 डिग्री का एक वर्त है, मान लो ये 360। तो पहला आपका कृष्ट भूमि दिया हुआ 166, तो ये आपकी जो त्रिज्या है ना, ये वाली त्रिज्या आप इससे शुरू कर सकते हो। आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज घूमना। तो आप ये वाली त्रिज्या आप अगर इस प्रकार से ले लेते हो, ये वाली, ये आपका। अब 166 देखो, ये 180 होता है इधर, सीधा 180, तो 166 होगा इधर आपका 166। तो ये वाला आप चित्र बना सकते हो 166 डिग्री कोण का। फिर आपको 245, देखो इधर आप जब भी आप इस वर्त को ऐसे 4 खंडों में बांटते हो इस प्रकार से, तो मान लो ये 0 है, फिर ये 90 होगा, फिर 180 होगा, फिर आपका 180 और जो 90 आप जोड़ोगे तो 270 हो जाएगा, और फिर आप जोड़ोगे तो 360 हो जाएगा, 90 जोड़ोगे तो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 270 है। अपन को कितना चाहिए, 245, तो इससे थोड़ा सा कम होगा, तो ये मैंने ले लिया यहाँ पे 245। तो ये दोनों का मिलाकर कितना हो गया, 245 हो गया इस प्रकार से। फिर 291, तो ये 270 तो है ये, तो ये हो जाएगा आपका 291, यानी ये तीनों का मिला के कितना हो रहा है, 291 हो रहा है, यहाँ पे लिख देना। फिर 291 के बाद में 331, तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये 331 का कोण हो गया। फिर ये वाला जो कोई भी जो बिंदु होगा ये 331 का हो जाएगा, 331 का, और पीछे बच गया ये वाला, तो ये पूरा आप 360 का। अब आपको करना क्या है, जैसे आपने संकेत में जो कृष्ट भूमि है इसको आपने प्लस से दर्शाया, मान लो इस प्रकार से, ये आपका प्लस में हो गया ये संकेत सारणी में। फिर आपने वन भूमि को माइनस से दर्शा दिया, ये वाला, ये वन भूमि हो गई आपकी, ये वन भूमि हो गई। फिर आपको क्या करना है, जो अब इसको किसी को बिंदु से दर्शा दिया, ये बिंदु, किसी को आपने वर्त की सहायता से दर्शा दिया, किसी को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक को खाली छोड़ दो। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक वर्त बनाना। अपनी कॉपी का जो पेज है उसके आवश्यकता अनुसार एक बड़ा वर्त बनाना है। उस वर्त में सबसे पहले 166 डिग्री को चंदे की सहायता से कोण काटना है।
फिर 166 और 245 दोनों का योग होता है। तो यहीं से जीरो, ये आपका जीरो वाला बिंदु है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 245 आ जाएगा। ये देखो 166 में इधर बाहर लिख देता हूँ, इधर से आपने शुरू किया, ये 245 हो गया, फिर ये 291 हो गया आपका इधर से, फिर ये 331 हो गया, और फिर यहाँ तक वापस आओगे तो 360 हो जाएगा ये वाला, 360 और जीरो वाले। तो ये इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए प्रकार पेंसिल और रबड़ की सहायता से आपको घड़ी की सुई की दिशा में बनाना है। और जब भी आप कोई भी प्रश्नों को हल करते हो तो इनको आप क्या करो, कोण को या किसी भी प्रकार को आरोही या अवरोही क्रम में रखो। धन्यवाद।